भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमर वाणी। साथियों, कुछ ऐसी मनोभावनाएं होती हैं जो हमारी क्षमता, हमारे व्यवहार को बदल देती हैं, जैसे डर, नफरत, चिढ़, बदला, बैर। डर कई तरह के होते हैं। अक्सर डर निराधार और काल्पनिक भी होता है। यदि मन में डर घर कर जाए तो सपने हासिल करने का हौसला भी पस्त हो जाता है, मेल मैत्री समाप्त हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। यदि मन में डर या बैर या चिढ़ उत्पन्न हो जाए तो तुरंत ही इस दुर्भावना पर विचार करें। वजह उचित न लगे तो मन को स्वच्छ और निर्मल कर लेना चाहिए। अमरवाणी खंड में अब सुनिए डर के आगे। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। वेंकटेश, पुंडरीक, आइए बैठिए। आज हम हस्तिनापुर आए हैं, जो पौराणिक और प्राचीन नगर है। अब ये मेरठ नगर कहलाता है। हस्तिनापुर was the capital in times of Pandavas and Kauravas. हाँ, यह पांडवों और कौरवों की राजधानी थी और बहुत ही भव्य विशाल नगर था, जिसका विवरण महाभारत के आदि पर्व में भी है। हस्तिनापुर के बारे में एक श्लोक है, सुहोत्रः खल विक्ष्वाकु कन्याम उपये में सुवर्णनाम तस्यामस्य जज्ञे हस्तिः यैदं हस्तिनापुरं स्थापयामास एतदस्य हस्तिनापुरत्वम्। अर्थात सुहोत्र ने इक्ष्वाकु वंश की सुवर्णा नामक कन्या से विवाह किया था। सुवर्णा से हस्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने बाद में चलकर के हस्तिनापुर नामक नगर बसाया। सुहोत्र मैरिड सुवर्णा ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। They had a son named हस्ति who founded the city of हस्तिनापुर। इस पौराणिक नगर में तुम्हें क्या अच्छा लगा पुंडरीक? गुरुजी, मैंने पांडवेश्वर महादेव मंदिर में पांडवों की भव्य मूर्तियां देखी। पांडवों की मूर्तियां मैंने जीवन में पहली बार देखी। And Venkatesh, what did you like here? Sir, we also visited the famous Digambar Jain Bada Mandir. The place was very serene and peaceful. What else you enjoyed in the city? Sir, I would have enjoyed a dip in Draupadi Ghat, but one ferocious dog came after us, so we dropped the idea and did not take a bath there. जी गुरुजी, द्रौपदी घाट पर एक कुत्ते की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। मतलब कुत्ते से डर लगा? और किस किस प्राणी से डरते हो? मतलब बंदर, छिपकली, चींटी इत्यादि। बंदर से डरता हूँ, छिपकली और चींटी से नहीं डरता, पर मैं उन्हें पसंद भी नहीं करता। मतलब उनसे चिढ़ते हो? इसी नापसंदगी और चिढ़ की भावना से डर और हिंसा उपजती है। डर हिंसा का होता है और हिंसा अक्सर डर से उपजती है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। जब हम किसी से चिढ़ते हैं, डरते हैं, तो वो भी हमारे डरे हुए भाव के कारण आक्रामक होते हैं। यदि बिना प्रतिक्रिया दिए सहज भाव से चलते रहें तो दूसरे प्राणी भी हमसे आतंकित नहीं होंगे। यदि हमारी प्रतिक्रिया के बगैर भी कोई प्राणी आक्रामक है, तब उससे सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और मंत्र लिखिए। हमारा पहला मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल के 32वें सूक्त का 14वां मंत्र है। अहेर यातारम कमपश्य इंद्र हृदीयत्ते जघ्नुषोभिरगच्छत् नवचयन्नवतिं च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि अहेर्जातारं कमपश्य इंद्र हृदयत्ते जघ्नुषोभिरगच्छत् नवच यन्नवतिं च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि अहेर्जातारं कमपश्य इंद्र हृदयत्ते जघ्नुषोभिरगच्छत् नवच यन्नवतिं च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो अतरो रजांसि। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ कि शत्रुओं को नष्ट करने वाले ते आपका प्रभाव
अहे मेघ के गर्जन इत्यादि शब्दों से प्राणियों को यत जो भी ही भय अगच्छत प्राप्त होता है, विद्वान लोग उस मेघ के यातारम देश देशांतर में पहुंचाने वाले सूर्य को छोड़ और कम किसको देखें। सूर्य से ताड़ना को प्राप्त हुआ मेघ भीतः डरे हुए श्येनः वाज के समान भूमि में गिर के नवनतिम अनेक स्रवंती ही जल बहाने वाली नदी एवं नाड़ियों को पूरित करता है। इसी से रजांसी सब लोगों को अतरह तरता अर्थात प्रकाशित करता है। इसके समान आप हैं। वे हृदय में शत्रुओं को अपश्य देखो, उसी को नष्ट करो। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे अंधकार में प्राणियों को भय होता है, वैसे ही मेघ के बिजली और गर्जना आदि गुणों से भी भय होता है। उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोगों के व्यवहारों को अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों में चलाने वाला भी है। वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करें। जस्ट एज पीपल fear darkness, they fear thunder and lightning. Sun dispels these fears. Similarly, develop qualities in yourself which overcome the evil enemies. अगला मंत्र है ऋग्वेद के चौथे मंडल के 42वें सूक्त का छठा मंत्र। अहंता अहंता विश्वाचकरम विश्वाचकरम नकिर्मा दैव्यम सहो वरते वरते अप्रतीतम यन्मा सोमासो ममदन्यद उक्थोभे भयेते रजसी अपारे अहंता विश्वा चकरम नकिर्मा दैव्यम सहो वरते अप्रतीतम यन्मासो ममदन्यद उक्थोभे भयेते रजसी अपारे अहंता विश्वा चकरम नकिर्मा दैव्यम सहो वरते अप्रतीतम यन्मासो ममदन्यद उक्थोभे भयेते रजसी अपारे। इस मंत्र के शब्दों का अर्थ यह हुआ, अहम अर्थात मैं ता उन विश्वा सभी कामों को चकरम निरंतर करता हूँ तथा जीव यत जिस दैव्यम विद्वानों में प्रिय माम मुझको और अप्रतीतम नहीं जाने गए सह बल को वरते स्वीकार करता है, यत जिस माम मेरी सेवा करते समय सोमासह ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ममदन प्रसन्न होते हैं और मुझसे उक्था प्रशंसा करने योग्य उभे दोनों अपारे पार रहित अपरिमित रजसी सूर्यलोक और भूमिलोक भयेते कंपते हैं। उस मेरे सदृश कोई भी नकिही नहीं है। इसका भावार्थ यह हुआ कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष और जो प्रत्यक्ष नहीं है वे सब मुझसे ही बनाए गए हैं। मेरे में ही अनंत बल है, मुझको ही प्राप्त होकर संपूर्ण आनंद को प्राप्त होते हैं और मेरे ही भय से सब लोगों के सहचारी जीव डरते हैं। All matter which is visible and that which is not visible has been created by me. I do all those acts of creation, sustenance and victory. None can restrain or resist the power that's mine. Because of my power, heaven and earth shake in fear. There is none that equals me. अगला मंत्र है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त का 7वां मंत्र। तद्भद्रम तवदंसना पाकाय चिच्छदयति त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धम अपि शर्वरे तद्भद्रम तव दंसनापाकाय चिच्छदयति त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धम अपि शर्वरे तद्भद्रं तव
दंसनापाकाय चिच्छदयति त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धम अपि शर्वरे। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, अग्नि के तुल्य तेजस्वी यत जो मनुष्य अपि शर्वरे निश्चित अंधकार रूप रात्रि में भी समिद्धम प्रज्वलित अग्नि के निकट जैसे पशवः गौ इत्यादि पशु शीत निवारणार्थ वैसे ही त्वाम आपके निकट समासते बैठते हैं, उनके पाकाय परिपक्व दृढ़ होने के लिए अग्नि के चित्त तुल्य तत् उस भद्रम कल्याणकारक बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान को तब आपका दंसना दर्शन शास्त्र छद्दयति बढ़ाता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि जैसे वन में अग्नि के चारों ओर स्थित हुए पशु सिंह इत्यादि से रक्षित होते हैं, वैसे ही विद्वानों के ज्ञान का आश्रय मनुष्यों की सब प्रकार के भयों से रक्षा करता है। Just as the animals surround fire for warmth, just as fire protects animals, similarly, the wisdom given by wise people protects us from worldly fears. So Venkatesh, how many kinds of fear you have? Sir, I feared darkness. I feared night sounds. I fear my sister's tears. I fear Papa's scolding also. There's a long list. How many of these fear are really harmful to you? Basically, I fear darkness because I fear ghosts. But rains, thunder, night sounds are not harmful, nor is the darkness. And I love my sister, father, and everyone else. I just fear causing anguish to them. If something is not harmful, but we fear it or dislike it, then our fear, our dislike starts affecting us and others also. We need to let go of our dislikes and fear. Fear is justified only when real danger is there. And then we need to defend ourselves. If fear is in mind only, then we can control that. Suppose you are with someone or you are listening to someone, then you will not fear ghosts, isn't it? Yes, sir, I suppose. And if you chant God's name, then also fear will go away. Definitely, sir. पुंडरीक, तुम बताओ, क्या डर के कारण किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? नुकसान तो नहीं पहुंचाया, किंतु एक बच्चा मुझसे डरता है। वो मुझे देखकर रोने लगता है। सबके लिए प्रेम और करुणा का भाव रखो। अपने अंदर की नापसंदगी, चिढ़ और डर खत्म हो जाएगा और दूसरों में भी हमारे लिए यही प्रेम और मित्रता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। टू कॉन्कर फियर एंड डिसलाइक्स फॉर अदर्स, वी मस्ट इंक्रीज काइंडनेस टुवर्ड्स अदर लिविंग बीइंग्स. Others also then reciprocate the friendliness. On the other hand, chanting God's name makes us feel His presence, and that makes us confident enough to overcome our fears in day-to-day life. Thank you, sir. प्रणाम गुरुजी। आयुष्मन्तो भवतु। अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्रा हृदयत्ते जघ्नुषोभिरगच्छता नवाच नवातिं च स्रवन्ति शेनो न भीतो अतरो रजांसि अहंता विश्वाचकरन्न किरं मा दैव्यं सहो वरते अप्रतीतम् यन्मासो मासो मम दन्य दुःखो भेभयेते रजसी अपारे तद्भद्रन्तवदं सनापाकाय चिच्छदयति त्वां यदग्ने पशवः समासते समिद्धमपि शर्वरे। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना डर के आगे। कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।